एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जूनियर शिक्षक भर्ती का आप लोगों का जो एग्ज़ाम होने को है, जिसकी डेट पहले 18 अप्रैल थी, लेकिन इलेक्शन के चक्कर में उसको पोस्टपोन कर दिया गया, उसके डेट को आगे बढ़ा दिया गया। अभी कोई डेट फिक्स नहीं है कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, लेकिन आप ये मान के चलिए कि जैसे ही कोविड के केसेस थोड़े कम होंगे, थोड़ा माहौल ठीक होता है, आपका ये एग्ज़ाम तुरंत ही करवा लिया जाएगा। क्योंकि आप ये भी मान के चलिए इसका पेपर भी बना हुआ रखा है। 18 तारीख को आपका एग्ज़ाम होने को था अप्रैल में, लेकिन वो इलेक्शन की वजह से उसको आगे बढ़ा दिया गया, वहाँ पे कैंसिल कर दी गई वो डेट। तो ये जो पेपर है इसका वो बन के तैयार हो चुका है, वो रखा हुआ है, उनके पास सब कुछ तैयार है। बस उनको ये करना है कि आपको डेट देना है, सेंटर तैयार करना है और आपका एग्ज़ाम करवा लेना है। क्योंकि वैकेंसीज़ भी इसमें इतनी नहीं है ना, बहुत ज़्यादा इसमें हौच फौज है कि इतनी वैकेंसीज हैं, कैसे वो लोग ज्वाइनिंग देंगे, कैसे क्या करेंगे। वैकेंसीज कम है, इसीलिए वो कोशिश यही करेंगे कि आपका एग्ज़ाम तुरंत करवा लिया जाए जैसे ही कोविड की सिचुएशन थोड़ी सी नॉर्मल होती है। आप ये मान के चलिए कि अनुमान लगाया जा रहा है कि जून में आपका ये एग्ज़ाम करवा लिया जाएगा। थोड़े से केसेस कम होते हैं, लोग कह रहे हैं कि 20 मई के बाद में थोड़े से केसेस कम हो जाएंगे, सिचुएशन काफ़ी हद तक कंट्रोल में हो जाएगी कोविड की। तो अगर 20 मई तक या 20 मई के बाद में थोड़ा सा भी चीज़ें नॉर्मल होती हैं, तो जून में आपका ये हर हाल में एग्ज़ाम करवा लिया जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि आपकी स्ट्रेटजी क्या हो, आप किस तरीके से अपने पेपर की तैयारी करिए। क्योंकि काम टाइम भी कम है और आपको पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से करनी है। आप कैसे स्मार्ट वर्क करिए, कैसे स्मार्ट स्टडी करिए, वो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लेते हैं कंटेंट की, तो कंटेंट फिर आपको वो कहीं से भी मिले। अगर आपको बुक से पढ़ने में अच्छा लगता है तो आप बुक से पढ़िए। अगर आपको यूट्यूब से ऑनलाइन कोई चीज़ पसंद आ रही है, कोई चैनल आप ऐसा पकड़ लीजिए जहाँ पे चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जा रहा है, अच्छे तरीके से समझाया जा रहा है, तो आप डेली उसकी वीडियोस देखिए। लेकिन उसमें भी एक बात ध्यान रखिए कि कभी भी कोई लाइव लेक्चर अटेंड नहीं करिए। क्योंकि लाइव लेक्चर में क्या होता है कि बीच बीच में बातें भी होती हैं, उस तरीके से पढ़ाई पे पूरा फोकस नहीं हो पाता है। जब वो वीडियो अपलोड कर दी जाए यूट्यूब पे, चैनल पे उनके, तब आप उस वीडियो को देखिए। कोई भी आप एक ऐसा चैनल ले लीजिए जहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से बताया जा रहा है। अगर आपने कोई लैंग्वेज चूज की है तो लैंग्वेज का, अगर आपने साइंस कर रहे हैं, आपने विज्ञान वर्ष को चूज किया है तो विज्ञान को, या अगर आप एसएसटी कर रहे हैं तो आप एसएसटी को। अब अगर हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले जीएस की, तो जीएस में आप ये मान के चलिए कि जीएस जैसे 50 नंबर की है, तो अगर 50 में आपके 30 से 35 प्लस बन रहे हैं, तब आप मान के चलिए आपकी पकड़ अच्छी है जीएस में। आपको 30 से 35 नंबर लाने ही होंगे किसी भी हाल में। आपके 30 से 35 अगर से कम नंबर बन रहे हैं जीएस में, तो आप मान के चलिए आपकी तैयारी अच्छी नहीं है। मिनिमम आपको 30+ नंबर लाने ही पड़ेंगे अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं। जीएस में अगर हम लोग बात करते हैं कि सब्जेक्ट्स की, तो सब्जेक्ट्स में हम लोग देखते हैं, सब्जेक्ट्स में आपका हिस्ट्री रहता है, जियोग्राफी रहता है, इकोनॉमिक्स रहता है, पॉलिटी रहता है, और इसके साथ में आपका ईवीएस रहता है, उसमें साइंस रहता है। साइंस में आपका तीनों रहता है, केमिस्ट्री रहता है, फिजिक्स रहता है, बॉटनी और जूलॉजी रहता है। उसके बाद में इन्वायरमेंट भी रहता है आपका। इन्वायरमेंट के साथ ही साथ आपका यूपी स्पेशल। इतनी चीज़ें आपको तैयार करनी है, इसको आपको पढ़ना है। फिर आप किसी चैनल से देख के पढ़ते हैं उसको, किसी चैनल पे कोई वीडियो देख के पढ़ते हैं, या आप बुक से पढ़ते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर बुक की बात करते हैं तो आप घटना चक्र का जो कंटेंट है वो काफ़ी अच्छा रहता है। घटना चक्र की पूर्वालोकों की बुक आती हैं, ये हर सब्जेक्ट वाइज अलग आती हैं। जैसे हिस्ट्री की अलग रहेगी, आपका जियोग्राफी की अलग रहती है, पॉलिटी की अलग रहती है। ये 8 बुक्स हैं, आप इनको ले सकते हैं। अगर आप मान के चलिए आपने उन बुक्स को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, तो आप मान के चलिए आपका कोई भी सिलेबस ऐसा नहीं होगा जिसको आप नहीं जानते हैं, जिसका आंसर आपको नहीं आता है। घटना चक्र जो है वो IAS-PCS लेवल तक की रहती है, बहुत अच्छा उसमें कंटेंट रहता है, काफ़ी चीज़ें दी हुई हैं। अगर आपने घटना चक्र की बुक्स, जो पूर्वालोकन की बुक्स हैं, उनको अच्छे से पढ़ लिया, तो आप मान के चलिए जीएस में आपकी बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी। इसके अलावा अगर घटना चक्र की पूर्वालोकन की बुक्स नहीं मिल रही हैं, तो सेकंड ऑप्शन आपके पास यूथ की बुक्स का है। यूथ की बुक्स में सब्जेक्ट वाइज भी आती हैं और आपको कंबाइंड भी उसमें मिल जाएंगी। अगर आप ऐसे चाहते हैं कि आपके पास इतना टाइम नहीं है, या आप प्रत्येक सब्जेक्ट की अलग अलग बुक नहीं पढ़ सकते हैं, इतना टाइम नहीं है, या आपको इंटरेस्ट नहीं आता है अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग बुक पढ़ने के लिए, आप चाहते हैं कि आपको सब कुछ एक ही बुक में मिल जाए, जितने भी जीएस के जो सब्जेक्ट्स रहते हैं जीएस में, वो सारे आपको एक ही बुक में मिल जाए, तो उसके लिए आप
एनसीईआरटी सार संग्रह के नाम से एक बुक आती है, महज कुमार वर्मा की ये बुक रहती है, आप उसको देख सकते हैं। वो काफ़ी अच्छी बुक है, उसमें आपको जीएस जो पोर्शन है उसमें काफ़ी याद मिल जाएगी। एनसीईआरटी सार संग्रह, इसके वो हैं महज कुमार वर्मा, आप उनकी बुक्स ले सकते हैं। इसमें आप मान के चलिए आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, इसमें आपको सारा कुछ ही एक ही बुक में मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स बहुत बड़ा योगदान है उसका, किसी भी एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। करंट अफेयर के लिए आप कोई भी एक ऐसा चैनल पकड़ लीजिए जिसमें करंट अफेयर की डेली वीडियोज़ डाली जाती हैं। करंट अफेयर सब में सेम रहता है, ये नहीं है कि आप करंट अफेयर कहाँ से ज़्यादा से अच्छा तैयार कर सकते हैं। करंट में न्यूज़ रहती हैं, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको किस चैनल की वीडियोज़ या किस चैनल पे ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है। जहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको, उससे रिलेटेड जो चीज़ें दो चार या उससे रिलेटेड समसामयिक हिस्ट्री के फैक्ट्स हैं उनको बता रहे हैं, तो आप कोई भी ऐसा एक चैनल देख सकते हैं जिस पर करंट अफेयर्स की डेली वीडियोज़ डाली जाती हैं। तो आप करंट अफेयर के लिए कोई भी यूट्यूब चैनल पकड़ लीजिए जिसमें करंट की वीडियो डाली जाती है, आप उसको डेली देखिए। अगर फिर भी आप चाहते हैं कोई बुक लेना, तो आप करंट अफेयर की कोई भी छमाही की या 3-3 महीने की जो बुक्स आती हैं वो आप कोई ले लीजिए, आप उससे पढ़ सकते हैं। अगर आप डेली वीडियो देख रहे हैं करंट अफेयर की तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इसके लिए वीडियोज़ तो देखिए, अगर आप चाहते हैं तो आप कोई भी छमाही की बुक ले सकते हैं करंट अफेयर के लिए। अब अगर हम लोग बात करते हैं आपके 100 नंबर की, जो आपका रहेगा, जो एक आपका सब्जेक्ट, अगर आपने लैंग्वेज चूज किया लैंग्वेज, अगर आपने साइंस वर्ग विज्ञान वर्ग लिया है विज्ञान वर्ग या एसएसटी के लिए, तो आप मान के चलिए 100 में से आपको मिनिमम 80+ नंबर लाने ही होंगे अगर आपको सिलेक्शन अपना चाहिए है। अगर आप 80+ नंबर ला रहे हैं, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अदरवाइज आप ये मान के चलिए कि आप थोड़े सा खतरे में हैं, आपका सिलेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये एक संशय की स्थिति बनी रहेगी। जीएस में 30+, और जो आपने लैंग्वेज लिया है, जो सब्जेक्ट लिया 100 नंबर का, उसमें आपको 80+ स्कोर करना ही होगा अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं पोस्ट कम है काफ़ी, इसीलिए जो सबसे अच्छा स्कोर करेगा आपको अपना बेस्ट देना है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है और स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। तो इसलिए आपको 80+ नंबर लाने ही होंगे। अगर हम लोग बात करते हैं विज्ञान वर्ग के लिए, तो विज्ञान वर्ग के लिए सबसे अच्छा है एनसीईआरटी की बुक्स। जो भी आपका सिलेबस है वो सारा ही आपको इन बुक्स में मिल जाएगा। देखिए, सिलेबस देख के भले ही आपको लगे कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन यही चीज़ें आपको नहीं आती होंगी, ये आप मान के चलिए। आप देख सकते हैं कि दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली चीज़ें या जो भी चीज़ें आपका सिलेबस में दिया हुआ है, आपको लगता होगा बहुत छोटी चीज़ें हैं, लेकिन यही चीज़ें आपको नहीं आती होंगी। तो अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए। जो आपका सिलेबस दिया हुआ है जूनियर के लिए, वो सारा ही आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, जितना भी चीज़ें उसमें आपको दी हुई हैं। तो सबसे अच्छा तो यही है कि विज्ञान वर्ग जिन्होंने चूज किया है वो एनसीईआरटी की बुक्स पढ़िए, उसमें आपको सारा सिलेबस मिल जाएगा जो आपका जूनियर के पेपर में आने वाला है। उसी तरीके से सामाजिक विषय जिन्होंने एसएसटी लिया है उसके लिए भी बेस्ट है एनसीईआरटी की बुक्स। आप उन बुक्स को महत्व दीजिए, क्योंकि ये फैक्ट है, जो चीज़ें हमें आसानी से मिल जाती हैं हम उसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझते हैं। तो एनसीईआरटी की बुक्स लीजिए जिन्होंने भी साइंस वर्ग लिया है या सामाजिक विज्ञान का जो विषय है वो चूज किया है, आप एनसीईआरटी की बुक्स पढ़िए। क्योंकि अब एनसीईआरटी की ही बुक्स चलती हैं गवर्नमेंट स्कूल में। आप 6 से लेकर 8 तक की बुक्स ले सकते हैं एनसीईआरटी की। अगर आपने उन बुक्स को बहुत अच्छे से स्टडी कर लिया है तो आप ये मान के चलिए आपका सब कुछ आपके हाथ में पकड़ में है, आप काफ़ी अच्छा स्कोर करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी चीज़ें आपको बताई गई हैं, अगर आपने अपनी तैयारी वैसे कर ली तो आप मान के चलिए आपका सिलेक्शन पक्का है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। साथ ही जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे आगे आने वाली जो भी इंपॉर्टेंट एंड लेटेस्ट वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू।